नमस्कार, मारो राजस्थान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मारवाड़ संभाग में सीएम राजे की गौरव यात्रा का दूसरा दिन है। दूसरे दिन सीएम राजे ने 3 जगहों पर जनसभाएं की, विकास कार्यों का शिलान्यास किया। राजे ने भोपालगढ़ के बावड़ी में जनसभा की, जहां पर उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही कांग्रेस पर प्रहार भी किया। आप लोग सबको मैं बधाई देना चाह रही हूं, क्योंकि जब मैं देख रही हूं कि आपके कौन से रोड्स बन गए हैं, तो सिर्फ आपके भोपालगढ़ क्षेत्र के अंदर से निकलने वाले और जो साइड से आपको छूते हुए निकलते हैं, उन सबकी अगर मैं गिनती करती हूं तो 3,400 करोड़ रुपए के सड़कें आपकी इस क्षेत्र के अंदर की बनी है। आज मैं आपकी सड़कों के ऊपर सरसराते हुए निकल रही थी। बनाड़, भोपालगढ़, कुचेरा, भावी, पीपाड़, खिमसर, नेतड़ा, मंडोर, बावड़ी, नागौर, ये सब तो ठीक है, परंतु इसके साथ साथ बरबिलाड़ा, जोधपुर, अगर उसको गिनो, क्योंकि वो बिल्कुल साथ से निकल जाती है, तो 1250 करोड़ की तो वही अकेली है। जोधपुर की रिंग रोड, वो 1300 करोड़ के रुपए की अलग वही है। ये सब रोड्स को अगर आप गिनो तो 3,400 करोड़ रुपए के रोड्स आपके बने हैं, और आपको इसके लिए छींकना भी नहीं पड़ा है, तो छींकना भी नहीं पड़ा, किसी के सामने जाके चिल्लाना भी नहीं पड़ा, किसी के सामने जाके धरना देने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ी। आपको इतने आराम से मिल गया है कि वो दिन, जिन दिनों के अंदर वो 50 साल जैसे हम लोगों को घूमना पड़ता था, वो अब हम भूल गए। मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि मैं अभी भोपालगढ़ के अंदर के कार्य जो गिनती कर रही हूं, खाली सड़कों के ऊपर कम सा, आज एक सड़क की बात कर रही हूं, तो 400 करोड़ के काम खाली अंदर भोपालगढ़ के सड़कों के ऊपर आपके हुए। वहीं इससे पहले मारवाड़ संभाग में सीएम राजे की गौरव यात्रा का आज दूसरा दिन था। दूसरे दिन सीएम राजे ने सेखाला, ओसियां में जनसभा की और कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। एक रिपोर्ट देखिए। गौरव यात्रा के दूसरे चरण में जोधपुर के सेखाला, ओसियां की जनसभा में उमड़ी भीड़ ने बीजेपी के उत्साह को 7वें आसमान पर स्थापित कर दिया। उम्मीद के मुताबिक सीएम राजे ने जोधपुर के बाशिंदों पर सौगातों की झड़ी लगा दी। सीएम ने दावा किया कि उनकी सरकार ने इलाके के लोगों की दशकों पुरानी मांग को 4.5 साल में पूरा कर दिया। हमने किसानों के बारे में भी सोचा, हमने ये सोचा कि भाई आगे चल के हमारा किसान किस स्थिति में अब आ गया है। मुझे याद है वो दिन जब आप लोग लड़ा करते थे, जब खाद और बीज का बंटने का टाइम आता था, खाद का टाइम आता था, तो पुलिस थाने से खाद भी बंटता था। आज वो स्थिति बची नहीं है, और मुझे बड़ी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि किसानों को फसली ऋण 3,000 करोड़ रुपया इस बार देने का काम हम लोगों ने किया है। सीएम ने खारे पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों को पेयजल की सौगात देने के साथ ही कांग्रेस की न सिर्फ नीति बल्कि नीयत को भी कटघरे में खड़ा किया। आपको बताते चलें कि स्थानीय विश्लेषकों ने इस बार मारवाड़ में राज्य सरकार के लिए किसी प्रकार की लहर को सिरे से खारिज कर दिया था, पर गौरव यात्रा में उमड़ी भीड़ ने पिछले विधानसभा चुनाव से पहले आयोजित परिवर्तन यात्रा की याद दिला दी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। वहीं राजस्थान गौरव यात्रा के दौरान सीएम राजे जनता से सीधा संवाद कर रही हैं। जगह जगह गौरव रथ का भव्य स्वागत किया जा रहा है। इस दौरान सीएम राजे ने न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत की। मुख्यमंत्री का काफिला सेखाला पहुंच चुका है और अब तक की सबसे बड़ी सभा होने वाली है। मुख्यमंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, महिलाओं की अपार संख्या यहाँ पे है, आपसे मिलना चाहते हैं, सबसे बड़ी सभा कही जा रही है, इसको क्या कहेंगे? मैं तो पहले मिलना चाहूँगी, अभी तो आप लोग वहाँ ले ही नहीं गए हो मुझे, तो मुझे विश्वास है कि अच्छे तरीके से महिलाओं से मिलने का मौका मिलेगा। और कल रक्षाबंधन है, तो आज रक्षाबंधन के त्यौहार के एक दिन पहले बाबू सिंह क्षेत्र के अंदर बहुत जोरदार सभा के अंदर सब लोगों से मिलने का एक मौका मिल रहा है। इस रक्षाबंधन के पर्व में मैं उन सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करके बहन के रूप में सबकी राखी बांध के जाऊंगी आज।
तो रक्षाबंधन आज ही मनाना चाह रही हैं? मैं आज मना रही हूँ, क्योंकि यही समझो एक दिन पहले तो वैसे ही शुरू हो जाता है, हम लोगों को उनके घर जाना वैसे ही पड़ता है, तो मैं तो आई गई। सुबह से हमने बात की विकास की अपार, सब लोगों ने कहा कि खूब काम हुआ है, और हमने पूछा क्या चाहिए, तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सीएम को मिलना है। देखो, ये तो ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने हम लोग सबको ताकत दी, जो जनता चाहती थी उसको हम लोग ज़मीन के ऊपर ला सके। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो पैसा है ये पैसा जनता का पैसा है, और जनता का पैसा जनता के पास ही जाने की ज़रूरत है। 50 साल हो गए, एक तरफ मैं उन 50 साल को गिनती हूँ और एक तरफ मैं 50 महीने को गिनती हूँ। 50 महीने में अगर इतने सारे काम हम लोग कर पाए, तो क्या 50 साल में ये क्यों नहीं कर पाए? अगर कर लेते तो मालूम नहीं हमारी राजस्थान की जनता और राजस्थान कितने दूर तक पहुँच जाती। तो आज एक विशाल सभा को संबोधित करेंगे आप? हाँ, मुझे अपने परिवार से मिलना हमेशा पसंद ही रहा, और जब वो इतने प्यार से आते हैं, हम लोग का हमारा जो पेट्रोल है वो प्यार है, प्यार और आशीर्वाद लोग देते हैं, तो दौड़ भागने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो प्यार और आशीर्वाद के बीच सीएम ने कहा है कि वो रक्षाबंधन का त्यौहार आज ही मनाएंगी, और ख़ास तौर पर उन महिलाओं से मिलेंगी जो उनसे मिलना चाहती हैं। उन्होंने कहा है कि वो बहुत खुश हैं यहाँ के, और जिस तरह से प्यार मिला है ये प्यार उन तक सदा बना रहे, यही प्रार्थना कर रहे हैं। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। वहीं युवा विकास प्रेरक सुराज बस जोधपुर संभाग पहुंची। इस सुराज बस के जरिए युवाओं को सीएम वसुंधरा राजे का संदेश दिया जा रहा है। इसके अलावा युवाओं की ओर से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनके आइडिया भी एकत्रित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के संदेश के साथ 3 अगस्त से युवा विकास प्रेरक की जो सुराज बस सभी संभागों में घूम रही है, वो अब जोधपुर संभाग में है। जोधपुर संभाग में IIT का हमने कार्यक्रम किया, जिसमें IIT के स्टूडेंट्स के साथ हमने नवाचार और अभी माननीय मुख्यमंत्री ने जो एक टेक्नो हब, भाभाशाह टेक्नो हब का उद्घाटन किया है, उसमें नवाचार और आइडियाज़ के बारे में स्टूडेंट्स से बातचीत की। उसके बाद हमने यहाँ के 6-7 कॉलेजेस कवर किए और करीब 35,000 विद्यार्थियों से हमारा सीधा संवाद हो सका। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा आज डूंगरपुर पहुंची, जहां सोम माही और झाकम पवित्र नदियों के त्रिवेणी जल संगम बेणेश्वर धाम के आबू दर्रा में वैदिक मंत्रों के साथ अस्थियों का विसर्जन किया गया। इससे पहले गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष चुन्नीलाल गरासिया अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा लेकर जिले के आसपुर सीमा में स्थित सोम नदी गोल पुल पर पहुंचे, जहां मंत्री सुशील कटारा समेत सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अस्थि कलश पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। महामानव की विदाई के समय में यही मन का संकल्प करें कि जैसे उसने देश के लोकतंत्र का मान सम्मान बढ़ाया, लोकतंत्र में शुचिता क्या होती है, लोकतंत्र में ईमानदारी क्या होती है, इसका सबक सिखाया। लोकतंत्र में इतने बड़े पदों पर रहते हुए भी एक दाग जीवन में कहीं लगने नहीं दिया, और हर समय जब कभी भी बोलने का मौका मिला तो उन्होंने पार्टी से भी ज्यादा देश का महत्व दिया। सूबे के चुनावी महासमर में बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन दोनों ही पार्टियों के लिए इस बार सत्ता हासिल करने की राह आसान नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इस बार छोटी पार्टियां दोनों ही प्रमुख दलों का सियासी गणित बिगाड़ सकती हैं। एक रिपोर्ट में देखिए। सूबे के चुनावी रण में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत का दावा कर रही हैं। हालांकि पिछले 2 दशक से जनता ने एक बार कांग्रेस को और एक बार बीजेपी को बारी बारी से सत्ता के सिंहासन पर बैठाया है, लेकिन इस बार दोनों ही पार्टियों के सत्ता की राह आसान नहीं नजर आ रही है। जहां एक तरफ इस बार जीत का जादुई आंकड़ा पार करने के लिए बीजेपी गौरव यात्रा के जरिए संभागवार चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस संकल्प रैली के जरिए मतदाता तक पहुंचने की जुगत में है। लेकिन इसी बीच प्रमुख दलों का सियासी गणित बिगाड़ने के लिए छोटी पार्टियां चुनावी मैदान में मजबूती के साथ उतर चुकी है।
जिसमें बीजेपी का दामन छोड़ घनश्याम तिवारी ने अपनी नई पार्टी भारत वाहिनी का ऐलान कर चुनावी रण में ताल ठोक दी है, जबकि समता आंदोलन समिति 59 आरक्षित सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर चुकी है। हनुमान बेनीवाल फैक्टर बसपा, सपा और निर्दलीय भी बिगाड़ सकते हैं प्रमुख दलों का खेल। सूबे में इस बार के चुनाव में आरक्षण का मुद्दा अहम रहेगा, जिसमें एसबीसी जातियों की ओर से आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग तेजी से उठ रही है। साथ ही संसद से पास हुए SC/ST बिल पर अनारक्षित वर्ग की नाराजगी भी सामने आने लगी है। हालांकि बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे के आधार पर इस बार भी जीत का दावा कर रही है। हमारा लक्ष्य है 180 ये भी कोई हवा में लक्ष्य नहीं है। लोकसभा का जब 2014 में चुनाव हुआ था, उसमें 180 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजयश्री प्राप्त की थी, इसलिए हमने वो टारगेट 180 लिया है। और वैसे कोई कांग्रेस वाले बातें करते हैं ना 180 ये हवा में बातें कर रहे हैं, हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। तो वहीं 2 लोकसभा और 1 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे से कांग्रेस उत्साहित है और इसे बीजेपी विरोधी लहर बताकर अपनी जीत का दावा कर रही है। भाजपा सरकार ने वादा खिलाफी की और निरंतर लोगों की अनदेखी की, और उसका परिणाम ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ निरंतर गिरता गया। और उसके विपरीत कांग्रेस ने जैसा भी जनादेश मिला उसको शिरोधार्य किया, विपक्षी सशक्त और सकारात्मक भूमिका निभाई, जनता के बीच में मौजूदगी अपनी दर्ज करवाई। कांग्रेस बीजेपी भले ही इस बार के चुनाव में अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हों, लेकिन इसी बीच आरक्षण के मुद्दे पर समता आंदोलन समिति ने सियासी पार्टियों का साथ छोड़ पूरे प्रदेश के 59 SC और ST विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी की है, जिसमें 13 आरक्षित विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा भी की जा चुकी है। इन सबके बीच जानकारों की माने तो इस बार चुनाव में जीत दर्ज करने वाले निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या में इजाफा हो सकता है। इस तरह कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार के चुनाव में बीजेपी कांग्रेस की जीत की राह आसान नजर नहीं आ रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनाव में एनडीए को टक्कर देने के लिए अपनी टीम को 3 अलग अलग कमेटी में बांटा है। हर कमेटी में कुछ सीनियर लीडर हैं तो कुछ युवा नेताओं को जगह दी गई है। राहुल गांधी ने अपनी कोर ग्रुप कमेटी में 9 सदस्यों को जगह दी है, जबकि 19 सदस्यों को मैनिफेस्टो कमेटी में रखा गया है। इसी के साथ राहुल गांधी ने प्रचार समिति में भी 13 सदस्यों को जगह दी है। संगठन महासचिव अशोक गहलोत को कोर ग्रुप कमेटी में शामिल किया गया है। बता दें कि कोर ग्रुप कमेटी में गहलोत के अलावा गुलाम नबी आजाद, पी चिदंबरम, AK एंटनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अहमद पटेल, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला और KC वेणुगोपाल भी शामिल हैं। इसके अलावा CWC के सदस्य और रघुवीर मीणा का भी कद बढ़ा है। मीणा को मैनिफेस्टो कमेटी में जगह मिली है। आगामी 28 अगस्त को चूरू जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन मैदान में होने वाली कांग्रेस की संभाग स्तरीय संकल्प रैली को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। रैली को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में रैली को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता चूरू लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रहे कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया ने की। संभाग का कार्यक्रम है और 28 तारीख को 11 बजे हमारे सभी नेतागण अपने पुलिस लाइन ग्राउंड में पहुंच जाएंगे और उसके बाद में हमारे सभी 3 जिलों की जनता को संबोधित करेंगे, 4 जिलों की जनता को संबोधित करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस सचिव काजी निजामुद्दीन ने चित्तौड़गढ़ में हुई संकल्प रैली को ऐतिहासिक बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि रैली का दूसरा चरण 28 अगस्त को चूरू में होगा और कई मुद्दे को लेकर संवाददाता अभिषेक आढ़ा ने बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं।
चित्तौड़गढ़ के मंडफिया से संकल्प यात्रा की शुरुआत कर कांग्रेस अब चूरू की ओर रुख कर रही है। 28 तारीख को चूरू में संकल्प रैली होगी। ये वो इलाका है जहां कांग्रेस को बाय इलेक्शन में सफलता मिली थी शेखावाटी में, और 28 तारीख को किन उम्मीदों के साथ में संकल्प रैली करने जा रहे हैं उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ एआईसीसी के सेक्रेटरी काजी निजामुद्दीन हैं। काजी साहब, सूरजगढ़ में बाय इलेक्शन में आपने दिगंबर सिंह जी को हराया था जब 2014 में हुए थे, तो इस पूरे इलाके का जो 7 जिले हैं आपके प्रभार वाले, उसका मिजाज किस तरीके का है? 28 तारीख की रैली में आपको किस तरीके की उम्मीद है? ये पूरा इलाका किसान बहुल्य इलाका है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को पूरी तरह भूली बैठी है, मजदूरों को पूरी तरह भूली बैठी है और किसानों की हालत इतनी गंभीर है कि लगातार राजस्थान में किसान आत्महत्याओं की समाचार आप लोग अपने चैनल्स के थ्रू और अखबारों के थ्रू आप लोग पब्लिश कर रहे हैं। तो किसान पूरी तरह त्रस्त है, मजदूर पूरी तरह त्रस्त है, युवा पूरी तरह बेरोजगार और परेशान हैं, महिलाओं का अपमान लगातार राजस्थान में बढ़ता जा रहा है। जितनी नहरें हैं उसमें गंदा पानी आ रहा है, पेयजल बुरी तरह पेयजल व्यवस्था चरमराई हुई है। तो जितना भी किसान को की दुर्दशा की जा सकती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान को उतना ही त्रस्त किया है, उतना ही पीछे किया है। राहुल जी के नेतृत्व में सभी लोग मेहनत से काम करके कांग्रेस को वापस सरकार में लाएंगे। बहुत शुक्रिया काजी साहब। तो ये थे काजी साहब जो जिनका माना है तो बीजेपी जो है वो धर्म का इस्तेमाल राजनीति में करती है, जबकि कांग्रेस हमेशा इकोनॉमी यानी विकास आधारित राजनीति की बात करती रहेगी। सहयोगी अंकित के साथ अभिषेक आठा, नेटवर्क 18, नई दिल्ली। अब बात श्री डूंगरगढ़ विधायक के बेटे जीवराज नाई की मौत की, जिसकी गुत्थी सुलझ गई है। बीकानेर जिला पुलिस ने आज एक के बाद एक 4 बड़े खुलासे करते हुए हथियार तस्करों सहित लूट के हार्डकोर अपराधियों की धरपकड़ की है। एसपी सवाई सिंह गोदारा ने बताया कि आईजी दिनेश एमएन के निर्देशन पर 5 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बहुचर्चित 15 लाख के लूट मामले में 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। वहीं श्री डूंगरगढ़ विधायक कृष्णाराम नाई के पुत्र जीवराज की मौत के मामले में भी खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक जीवराज की मौत हत्या नहीं बल्कि सड़क दुर्घटना में हुई थी। वहीं एसपी सवाई सिंह गोदारा से खास बात की हमारे संवाददाता रवि बिश्नोई ने। पुलिस को आज अनेक सफलताएं मिली है। उन्होंने लूट की वारदात का पर्दाफाश किया है, तो साथ ही विधायक पुत्र जीवराज की मौत से भी पर्दा उठाया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसपी सवाई सिंह जी हैं। एसपी साहब, आज काफ़ी कामयाबी भरा दिन रहा बीकानेर पुलिस के लिए। हाँ, ये बात सत्य है कि अभी पिछले दिनों हमारी घटनाएं 1-2 लूट की हुई। उस लूट की घटनाओं को ट्रेस करने के लिए हमारी जो तकनीकी टीम है, उसके साथ ही हमारे जयनारायण व्यास कॉलोनी SHO और नाल SHO बराबर इस पर काम कर रहे थे। उसमें हमें तब ब्रेक मिला जब एक व्यक्ति पकड़ में आया और उससे हथियार की बरामदगी भी हुई। वो आगे भी अपराध करने की तैयारी में थे, तो टीम ने मिलके तुरंत 5 ही व्यक्ति जो इस लूट में शामिल थे, शरीक जुर्म थे, उन 5 को ही गिरफ्तार किया। विधायक की पुत्र की मौत के मामले में एक कार्रवाई हुई है, उसके दोस्तों को गिरफ्तार किया है, क्यों सर? डूंगरगढ़ विधायक के पुत्र की पिछले करीब 10-12 दिन पहले मौत हो गई थी। चूँकि इनिशियली मुकदमा एक्सीडेंट का दर्ज हुआ था, परंतु इसमें लगातार हमारे SHO अनुसंधान कर रहे थे। उससे कुछ तथ्य ऐसे आए जिनसे कहानी ने कुछ ट्विस्ट लिया। तो आज उस प्रकरण में 3 लोगों को साक्ष्य नष्ट करने और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर में गिरफ्तार किया गया है। मृतक जीवराज नाई जो कि डूंगरगढ़ विधायक के पुत्र थे, उनके हत्या नहीं हुई, उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हुई, परंतु लापरवाही बरतने साक्ष्य मिटाने के लिए उनके 3 दोस्तों को गिरफ्तार किया गया है। सहयोगी धीरज जोशी के साथ रवि बिश्नोई, न्यूज़ 18 बीकानेर।